नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विपिन है और एक बार फिर आप सभी का एसएससी क्लासेस पे स्वागत है। आज हम करने वाले हैं डाइस की सेकंड क्लास, जो होगी ओपन डाइस के ऊपर। यानी कि अगर एक डाइस को हम अगर खोल दें तो वो किस तरीके का दिखेगा, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम इस वाले क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, हमें ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस जितने भी फेस होंगे उसमें एक छोड़कर एक को पकड़ के रखना है हमें हर बार। जैसे मान लो ये कोई पासा है, ये वाला। ये ऐसे मैंने मान लिया कि इसे मैंने पासा खोला, तो वो डाइस खुलने के बाद कुछ इस तरीके दिख रहा है। तो जो इसके वाले के अपोजिट होगा वो ये वाला होगा, और ये वाले के अपोजिट ये वाला होगा, और जो बच जाएगा वो वो इस वाले के अपोजिट होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसी तरीके हर बार पूछे जाने हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, what would be the letter on the opposite side of y if the given sheet is folded to form a cube? बोल दिया अगर नीचे दी गई आकृति को अगर हम फोल्ड कर दें तो एक क्यूब बनेगा। तो जब वो क्यूब बनेगा तो उसमें y के अपोजिट में यानी उसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले तुम्हें बताया कि हमें ओपन डाइस में कुछ भी नहीं करना। जब हम इसको ऐसे डाइस को खोलेंगे तो कुछ इस तरह की फिगर मिलेगी, और इस तरह की फिगर में जब हमें मिलेगी तो हमें, जैसे जेड है, जेड का अगला कौन सा फेस है, ये वाला, यू वाला, तो हमें इसको छोड़ देना है। यानी जेड के अपोजिट हो जाएगा वाई, वी के अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, और यू के अपोजिट हो जाएगा एक्स। यानी जेड के अपोजिट हो जाएगा वाई, यू के अपोजिट हो जाएगा एक्स, और वी के अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है कि वाई के अपोजिट कौन सा आएगा, तो वाई के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, जेड। यानी आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, तो बोला गया अगर नीचे दी गई आकृति को अगर हम मोड़ दें तो एक क्यूब बनेगा, और क्यूब में ब्लू के अपोजिट कौन सा है। यानी हमें कौन सा पता लगाना, ब्लू के अपोजिट। ठीक है, तो देखो पहले ये रहा, हम इसके अगला वाला फेस छोड़ देंगे। यानी रेड के अपोजिट हो जाएगा पिंक, ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा व्हाइट, और ब्लू के अपोजिट हो जाएगा ब्लैक। यानी रेड के अपोजिट हो जाएगा ग्रीन, सॉरी ये नहीं है, मतलब रेड के अपोजिट हो जाएगा पिंक, रेड के अपोजिट हो जाएगा पिंक, और ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा, ये रहा, ग्रीन के अपोजिट हो जाएगा व्हाइट, और ब्लू के अपोजिट हो जाएगा ब्लैक। तो हमसे पूछा क्या गया है कि ब्लू, तो ब्लू के अपोजिट कौन सा है, ब्लैक। यानी आंसर हो जाएगा इसका ब्लैक। तीसरा क्वेश्चन, अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है कि के अपोजिट कौन सा होगा। तो के अपोजिट होगा एम, आंसर हो जाएगा इसका एम। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सारे क्वेश्चन इसमें वही कराए गए जो सीजीएल में आए गए। पहले वाले क्वेश्चन थे वो मेंस में भी आए गए थे, सीएचएसएल में आए गए, अभी 2023 के 20 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक क्यूब बनाया जाएगा इस शीट को फोल्ड के, तो उसमें पता लगाना है कि कौन सा जो पेयर होगा वो अपोजिट होएगा। हमें इतना पता है कि अगर ई के अगला कौन सा एफ, अगर हम ई के बाद एफ को छोड़ दें तो ई के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ई के अपोजिट हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा बी, सी के अपोजिट कौन सा हो जाएगा बी, और जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। यानी एफ के अपोजिट हो जाएगा डी, एफ के अपोजिट हो जाएगा डी। तो हमसे पूछा क्या गया कि कौन से एक दूसरे के विपरीत होगा यानी अपोजिट होगा। देखो ई के अपोजिट क्या है, ए है, तो इसका ये ऑप्शन तो नहीं है। ई के अपोजिट तो ए है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। डी के अपोजिट कौन सा है, एफ। देखो ये डी के अपोजिट कौन सा है, एफ, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये रहा, बोला गया है कि अगर नीचे वाले दी गई आकृति को मोड़ दे तो क्यूब बनेगा, तो उसमें से कौन से एक दूसरे के अपोजिट होगा। सेम तरह के क्वेश्चन हर बार आने एग्जाम में। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, दो। यानी एक के अपोजिट हो जाएगा दो, और छह के अपोजिट हो जाएगा फाइव, छह के अपोजिट हो जाएगा फाइव,
तो थ्री के अपोजिट हो जाएगा फोर, यानी थ्री के अपोजिट हो जाएगा फोर। तो इसमें से कौन सा होगा? देखो थ्री के अपोजिट क्या था? थ्री के अपोजिट था फोर, तो ये तो नहीं है। एक के अपोजिट कितना है? दो, ये भी नहीं है। थ्री के अपोजिट चार, ये वाला। अब ये रहा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये बोला। अब इसमें से क्या पूछ लिया गया कि बॉल के अपोजिट कौन सा, ठीक है। A cube is constructed by the folding the given sheet along the line shown. In the cube so formed, what would be the word on the opposite side of ball? बोलता है बॉल के अपोजिट कौन सा साइड होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो बैट के अपोजिट हो जाएगा स्टिक, क्योंकि एक बीच वाला छोड़ के चलना है फिर। अब नेट के अगला छोड़ देंगे स्टिक, तो ये कौन सा हो जाएगा? गोल। तो इसमें क्या पूछा गया? बॉल। अब जो बच गया वही दूसरे का अपोजिट, यानी बॉल के अपोजिट हो जाएगा फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी फील्ड इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर होगा इसमें। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, ये देखो। ये सीजीएल में पूछा गया है, सीजीएल के टायर टू यानी 2023 के मेन से पूछा गया है। बोलता है इस वाली फिगर के अपोजिट कौन सा होगा? देखो इस वाली के अपोजिट हो जाएगा ये वाला, तो इस वाली के अपोजिट हो जाएगा ये, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। तो डाइस से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आना है, मेंस हो या फ्री हो। हर बार एक फ्री का एग्जाम, मतलब फ्री का क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये फ्री के नंबर है जो हर किसी को मिलना ही चाहिए। तो चार पांच टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वही करने में हर बार एग्जाम में, ठीक है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये अब आया क्वेश्चन। तो कोई सीजल के प्री में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब बोला है दी गई जो हमें दी गई रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर बनने वाला घन चुनना है हमें। इसे ये फिगर दे दी, ठीक है। ये एक इमेज दे दी, अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं तो उसमें से एक क्यूब बनेगा। उस क्यूब की इमेज क्या है इन चारों ऑप्शनों में से, वो हमें बतानी है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं, देखो ए के अपोजिट हो जाएगा एफ, सॉरी, ए के अपोजिट हो जाएगा सी, ए के अपोजिट हो जाएगा सी, और टी के अपोजिट हो जाएगा, टी के अपोजिट हो जाएगा जे, और एफ के अपोजिट हो जाएगा एल, यानी एफ के अपोजिट हो जाएगा L। अच्छा इन क्वेश्चनों में एक ध्यान देने वाली बात है। अगर इसे मान लो ये डाइस मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डाइस मैंने यहाँ बना दिया। जैसे मान लो ये एक है, ये दो है और ये तीन। अब कोई जो इसके पीछे चार है, पांच है, छह है, मुझे तो नहीं पता। पर जब कोई फिगर इसके पीछे होगी, यानी दो के जो अपोजिट होगी वो तो हमें दिखेगी नहीं। इस तरीके से जो तीन के अपोजिट होगी वो दिखेगी नहीं, और जो एक के अपोजिट होगी वो भी हमें नहीं दिखेगी। बस तीन फेस दिखेंगे और तीन नहीं दिखेंगे। और वो कौन कौन से नहीं दिखेंगे? जो इन तीनों के अपोजिट में है, यानी जो एक दूसरे के पीछे है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई फिगर किसी के अपोजिट में है तो वो नहीं दिखेगी। जैसे मान लो ए के पीछे क्या सी। अगर ए के पीछे सी है, अगर ए के पीछे सी है तो ए और सी यहाँ नहीं हो सकते, ना ए और सी यहाँ होंगे। यानी अगर ए है तो सी इसके पीछे होगा। कहने का मतलब ये है कि दो जो एक दूसरे के अपोजिट है वो एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। जैसे मान लो ए के अपोजिट क्या सी, ठीक है। अच्छा ए के अपोजिट सी नहीं दिख रहा, यानी ये इस ए सी इधर है, ठीक है, हो सकता है सी इधर ही है। टी के अपोजिट में क्या है? जे। अगर टी के अपोजिट में जे है, ठीक है, और एफ के अपोजिट में साथ ये हो सकता है, क्योंकि इसमें से तीन एक भी अपोजिट नहीं आ रहे, ठीक है। एफ एफ के अपोजिट क्या है? एल। एल हमें दिख रहा है नहीं, यानी एल नीचे हो सकता है, ठीक है। और ये क्या सी, सी के अपोजिट में क्या ए, तो ए इधर हो सकता है। और क्या टी के अपोजिट में जेड, ये भी हो सकता है। अब यानी कि अब जो इसके अपोजिट है वो हमें नहीं दिख रहा, यानी ये पासा भी बन सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जैसे देख लो ए के पीछे सी है, अगर ए के पीछे सी है तो एक दूसरे के साथ में तो नहीं आ सकते जो यहाँ पे साथ साथ है। इसका मतलब ये पासा नहीं बने, ठीक। अब जैसे देखो ये रहा, टी, टी के अपोजिट क्या है? टी के अपोजिट दे दिया हमें जे, तो मैंने मान लिया जे इसके पीछे हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एल, एल एल के पीछे क्या है? एफ। अगर कोई किसी के पीछे है तो वो साथ में तो दिखेगा नहीं। देखो एल और एफ साथ में देती है, जबकि एल और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इन चारों पासों में से बस दो ही पासे बनेंगे, और वो है पहला और दूसरा, यानी आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करना। बस इसमें एक बात यही देखनी है, अगर कोई इमेज किसी के पीछे आ रही है तो वो साथ में नहीं आएगी, बस जो साथ में आ रही है उसे हटा दो, वो पासा बनेगा ही नहीं, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा।
सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखो, दो के अपोजिट में क्या है? 9। एक के अपोजिट में क्या है? 7। और 5 के अपोजिट में हो जाएगा 8। यानी 2 के अपोजिट में हो जाएगा 9, 1 के अपोजिट में हो जाएगा 7, और 5 के अपोजिट में हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन। अब देखो, दो के अपोजिट में 9 है, एक के अपोजिट में 7 है, 5 के अपोजिट में है। देखो, एक और सात क्या है? अपोजिट है। जबकि एक और सात क्या आ रहे हैं यहाँ पे? साथ साथ आ रहे हैं, यानी ये पासा तो नहीं बन। ठीक है। और देखो, दो दो के दो के पीछे कितने हैं? 9। अगर दो के पीछे 9 है तो दो के पीछे, अगर दो के पीछे, सॉरी, अगर दो के पीछे 9 है तो 2 और 9 साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है। अब बच गया, देखो, अब दो दो के पीछे 9, 9 इधर आ सकता है अगर मैं इस इसको मोड़ दूं तो पासे को। ठीक है। और 7, 7 के अपोजिट में क्या है? 1, तो यहाँ पे इसके अपोजिट में 1 आ सकता है। और 8 के अपोजिट में क्या है? 5। अब जो इसके अपोजिट में हमको दिख ही नहीं रहे, यानी ये पासा तो बनेगा बनेगा। ठीक है। अब ये वाला भी पासा चेक कर लेते हैं। 2 के अपोजिट में क्या है? 9, 9 यहाँ हो सकता है। ठीक है। 7, 7 के अपोजिट में क्या है? 1, तो 1 इधर आ सकता है। और 5 के अपोजिट में क्या है? 8। जो हमको इन तीनों में से अपोजिट एक भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब खाली यही बनेंगे, यानी ए और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड डी। ठीक है। तो खाली इसमें दो ही पासे बनेंगे, जो हमें इस वाली जो ओपन डाइस की है उसको मोड़ दे, क्लोज कर दे, तो ए दो पासे बनेंगे। ठीक है, ए और डी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, सेम सेम क्वेश्चन है। दो के अपोजिट में क्या है? ब्लैंक। मैं इन सबको बी भी मान लेता हूँ। ठीक है। दो के अपोजिट में क्या है? ब्लैंक, यानी बी। और इसके पीछे भी क्या है? इस डॉट के पीछे क्या है? ये भी पूरा ब्लैंक है। और ये बच गया, देखो, ये कोई क्यूब या रेक्टेंगल, ठीक है, काइट जैसा है। इस डायमंड के पीछे भी क्या है? ब्लैंक है। अब ये देखो, इसके पीछे क्या है? यहाँ भी ब्लैंक आ जाएगा। और इसके जो पीछे होगा वो कुछ भी हो सकता है। टू भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि देखो, इस वाले ब्लैंक के पीछे दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं मान ले, क्योंकि देखो, ये इस डायमंड के पीछे ब्लैंक तो मैंने एक ले लिया। अब ये दो ब्लैंक बच गए। इन दोनों ब्लैंकों में से यहाँ पे भी कुछ हो सकता है। यहाँ में टू भी हो सकता है और एक डॉट भी हो सकती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी टू भी हो सकता है और डॉट भी हो सकती है। तो ये पहला वाला तो बन सकता है। ठीक है। सेकंड वाले में देखते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक ब्लैंक है, एक ब्लैंक मिल गया। इस वाले डॉट के पीछे भी एक ब्लैंक था, एक ब्लैंक यहाँ मिल गया, और एक ब्लैंक है, तो इसके पीछे हम टू मान सकते हैं। यानी यही बन गया। ठीक है। इसी तरीके से देखो, तीसरा पासा। तीसरे पासे में क्या, देखो, यहाँ पे टू है, तो एक ब्लैंक तो इसके नीचे आ जाएगा। इस डॉट इस डॉट के पीछे भी देखो एक ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है। इसके पीछे भी एक ब्लैंक दिया हुआ है, यानी इसके पीछे भी एक ब्लैंक आएगा। और एक ब्लैंक यहाँ पे है, तो इसके पीछे एक डायमंड बन सकता है, यानी ये डाइस भी बन रहा है। इसी तरीके से देखो, इसके पीछे भी एक ब्लैंक आ रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा। एक इसके पीछे भी ब्लैंक आएगा और इस ब्लैंक के पीछे डायमंड बन जाएगा। यानी कि ये चारों की चारों, यानी ए, बी, सी और डी, चारों की चारों फिगर बन रही है इसमें। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑल ए, बी, सी एंड डी, यानी चारों के चारों क्यूब इनको बन जाएंगे अगर हम इसको मोड़ेंगे। ठीक है। देखो, इस सीजल में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मेन से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अब सेम क्वेश्चन है। इस ओपन डाइस को अगर हम मोड़ दें तो कौन सा वाला डाइस से बनेगा? देखो, ए के पीछे हो जाएगा डब्ल्यू, यानी ए के पीछे हो जाएगा डब्ल्यू। और पी पी के पीछे हो जाएगा जे। और टी के पीछे हो जाएगा ई, यानी टी के पीछे। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में, अगर ये एक दूसरे के पीछे है तो ये एक दूसरे के साइड में इन एडजस्टेंट नहीं आ सकते। कोई भी फिगर एक दूसरे के पास पास, मतलब चिपकी भी नहीं हो सकती फिगर। जैसे देखो, ए के पीछे क्या है? डब्ल्यू है ना, ए के पीछे क्या है? डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो, ए के साथ में डब्ल्यू दे दिया, जबकि हमने क्या बोला कि ए के पीछे डब्ल्यू है। अगर ए के साथ में डब्ल्यू दे देगा तो ये नहीं है। अगर यहाँ पे डब्ल्यू नहीं होता, इसका मतलब पीछे होता, तो हम मान सकते थे ये बनता। ठीक है। अब इसी तरीके से देख लो, ये इसको ये कर लो। ठीक है, यानी दूसरा तो नहीं बन रहा। अब देखो, यहाँ क्या है? पी पी के पीछे क्या है? जे। अब ये देखो, पी पी के साथ में ही जे दे दिया, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो भी एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं वो कभी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है। अब तीसरा कर लेते हैं, ये देखो,
टी, टी के अपोजिट में क्या ई, जबकि इसने इसके साथ में दे दिया, यानी ये वाला पासा भी नहीं बनेगा। अब बचता पहला, पहला चेक कर लेते हैं। देखो ए, डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू नहीं है, और देखो पी, ध्यान से देखो पी के अपोजिट में क्या है, जे। अगर पी के अपोजिट में जे है तो साथ में नहीं आ सकता, यानी ये पासा भी नहीं बन रहा। यानी अगर मैं इसको, यानी इस शीट को अगर मैं फोल्ड कर दूं, और फोल्ड करके अगर एक में ऐसा डाइस बना दूं, तो नॉर्मल सी बात है, इन चारों में से ऐसे कोई सी फिगर नहीं है जो इसमें बननी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो फिगर कैन बी फॉर्म। इनमें से कोई भी फिगर नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। और चलो, देखो ये रहा, दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़ने पर बनने वाला घन चुनिए। यानी घन बताना है इसमें से। अब देखो जरा, 6 के अपोजिट में क्या है, एक। अब तुम्हें ऐसे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन। पहले हमें देखना है 6 के अपोजिट में एक तो नहीं है। देखो 1 के अपोजिट में 6 नहीं है, चलो ठीक है। अब 3 के अपोजिट में हो जाएगा 5। क्या 3 के अपोजिट में 5 आ रहा है? हाँ देखो ये रहा। 3 के अपोजिट में क्या है, ये रहा। 3 के अपोजिट में 5 है, जबकि 3 के अपोजिट में 5 यहाँ भी बन रहा है। तो ये पास पास तो नहीं आ सकते अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको ऐसे काट दो। एग्जाम में तुम्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही ऐसे तुम वहीं से पता लगा लो ना कि कौन से इसके अपोजिट में। ठीक है, और 2 के अपोजिट में क्या है, 4। ठीक है, तो 2 के अपोजिट में क्या, अगर 2 के अपोजिट में 4 है तो साथ साथ नहीं आ सकता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब इन दो को चेक करो। 3 के अपोजिट में 5 है, क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। 4 के अपोजिट में 2 आ रहा है? नहीं। ठीक है, और 6 के अपोजिट में क्या है, 1। तो इसका मतलब ये ठीक है। इनमें से जो भी एक दूसरे के अपोजिट है, इनमें से एक भी नहीं दिख रहा। देखे, जैसे मान लो 6 है, 6 के अपोजिट में क्या, 1। 2 के अपोजिट में 4, और 3 के अपोजिट में 5। इन तीनों की जो भी अपोजिट साइड है वो इसमें शो नहीं हो रही। इस तरीके से एक के पीछे क्या है, 6, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये ठीक। पहला तो ए वाला तो ठीक है। 2 के अपोजिट में क्या, 4 इधर आ जाएगा, और 3 के अपोजिट में क्या, 5। यानी ये भी बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड सी। ठीक है, तो पासा ए और सी इस दी गई आकृति को मोड़ कर बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी आज हमने ओपन डाइस के सारे क्वेश्चन कर लिए। आज हमने ओपन डाइस के लगभग सारे क्वेश्चन ही कर लिए। ठीक है, हमारी दो दो क्लास हो गई है। पहली तो हमारी थी बेसिक वाली, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमें डाइस दिए होते हैं, जिसमें क्या होता है, वन फेज क्या होता है, इसमें सेम होता है, और जिसमें टू फेज भी फेम, इसमें टू जो फेस होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए, ये वाले भी और ये वाले भी। आज हमने पढ़ लिया ओपन डाइस। अब हम अगली की क्लास में पढ़ेंगे डाइस के कितने प्रकार होते हैं। मतलब टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा जनरल डाइस, और एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो अगली क्लास में हम इसी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो बाय बाय।